शारदायै नमः। मातृपितृष्टगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय बन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रविकर विकर ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशम् अक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परम भागवतान् स्मरामि। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तहस्तमीश्वरम्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधिकानं करोतु। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमता मनो मे अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्प प्रशोना प्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निरजाकुलम् स्त्रस्त निबद्धनी विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिः चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनमवामनं विश्वासार सरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं
मायाजालधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं वैकुण्ठाधिपते भवं भव भवं भावं भवं शाम्भवम् त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। बोल गजानन षडानन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव जी महाराज की जय, शुभ शौनकादि सनत कुमारों की जय, शिखर मूल नारायण भगवान की जय, नवलिंग पंजेण देवता की जय, समस्त इष्ट कुल ग्राम क्षेत्र देवताओं की जय, जगदम्बा मैया की जय, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आइए आज बड़ सौभाग्य विषय चुकी हो श्रीमद् भागवत महापुराण जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ आप लोगों के यजमान परिवार इनके आंगन में जो भगवान की दिव्य रसगंगा प्रवाहित हो रही थी ना, उसका आज विधिवत उस यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। ये परम सौभाग्य का विषय है और संपूर्ण यजमान परिवार, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, इष्ट मित्र बंधुगण सभी को इस यज्ञ की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। क्योंकि यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई ना निर्विघ्न, तो इससे अधिक हर्ष की और कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि 6-7 दिन अनुष्ठान में जो 6-7 दिन निर्विघ्न पूर्ण रह गए, पूर्णाहुति का गोला आहुति पड़ गई, तो समझ लो यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। और आज परम सौभाग्य विषय चूंकि यज्ञ पूर्णाहुति बाद हम उत्तर महात्म्य काथ में प्रवेश कर रहे हैं। यज्ञ पूर्णाहुति है कि हो सप्ताह पारायण छो, और इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है और उत्तर महात्म्य की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इससे पूर्व की आज की कथा में प्रवेश करें। भगवान के नाम का, गोविंद के नाम का आश्रय 2 मिनट लेते हैं। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, 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 अनुपम रस भरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम रस भरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा। मुकुट चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली, मुकुट चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली, अधर पर पान की लाली, लटक गल कंठ मन बसिया, लटक गल कंठ मन बसिया, हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। परस्पर मिलके जब बिहरे वो वृंदावन की गलियों में, परस्पर
जग विहरे वृंदावन के कुंजन में। वहीं पर रत बने शोभा, वहीं पर रत बने शोभा, हमारे श्याम श्याम की अनुपम माधुरी मोरी, हमारे श्याम श्याम। बोल युगल सरकार की जय हो। प्रेम से भगवान को पुकारना है। नहीं कछु लालसा धन की, नहीं निर्वाण की चिंता, नहीं कछु लालसा धन में, नहीं निर्वाण की चिंता। सतीशा माजुदे परशो, सतीशा माजुदे परशो, श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की। कभी हो अदा की सुघड़ सूरत मधुर बतिया, कभी हो अदा की सुघड़ सूरत मधुर बतिया। लटक कर गलती बल हसिया, लटक कर गलती बल हसिया, हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा। बोल युगल सरकार की। आनंद कंद भगवान की, बाल मुकुंद भगवान की। अखंड ब्रह्मांड नायक, अखिल भुवनाधार, अखिल हेय प्रत्यनीक, अकारण करुणा मरुणालय, भक्तवंशा कल्पद्रुम, भक्तवंशा कल्पतरु, भक्त जनमानस मकरंद, आनंद कंद ब्रजर सुवर्धन, नंद यशोमती नंदन, वसुदेव देवकी नंदन। श्री कृष्ण चंद्र के पावन चरणारविंदों का आश्रय लेते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए एवं उन्हीं की वांग्मयी प्रतिमूर्ति उन्हें जो कि जो शब्द विग्रह जो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में प्रणाम करते हुए आवाहित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ब्राह्मण आचार्यादि वर्ग के चरण कमलों की वंदना करते हुए और संगीत की मधुर स्वर लहरियों से भगवान की दिव्य कथा में रस अभिवर्षण कर रहे प्रिय संगीतकार बंधुओं को प्रणाम करते हुए आज
श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण दिवस उत्तर महात्मा की कथा में हम सभी लोग अवगाहन करने जा रहे हैं। ये परम सौभाग्य विषय छू। अच्छा वे कात कह छी याद छे कहानी सब भूल गए छा महाराज। मामा कंस का पूरा काम कर दिया था भगवान ने। जी जी उसके बाद राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी का और उसमें अग्र पूजा पर विवाद और उसके पश्चात भगवान ने शिशुपाल का वध भी कर दिया था और शिशुपाल वध के उपरांत उस शिशुपाल का तेज भगवान में समाहित हो गया। और इसके पश्चात परीक्षित जी बोले भगवान निस्संदेह भगवान की चरित्र तो क्या है अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहुविध सब संता। भगवान का किछन अनंत छन क्योंकि भगवान नाम एक अनंत ले छू। जब भगवान अनंत छन तो उन्हें काथक की अंत होल महाराज। भगवान ले अनंत और भगवान गुणानुवाद भगवान काथले अनंत। परंतु दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र अभी तक आपने मुझे नहीं सुनाया कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज कि भगवान ने कोई दीन पर कृपा करछी तो चरित्र आज तक तुमने सुनाए। सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। सुखदेव जी बोले तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित। अब हम तुम्हें प्रभु के ऐसे ही दीन सखा की कथा सुनाते ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर सुदामा चरित्र प्रारंभ है। कृष्णासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु शांतात्मा जितेन्द्रियः। अब परम भागवत श्री सुदामा जी पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज को नगरी परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज हैं। कृष्णस्य सखा सुदामा जी की विशेषता के इतने विशेषण गिना दिए कि सुदामा जी ना असली नाम लेना सुखदेव जी भूल गए महाराज। कृष्णाशीत सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। ये ब्राह्मण छन और काश्चन ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। ब्रह्मवित्तम और विरक्त छनियो कि जन विरक्त छन। इंद्रियार्थेषु अपनी इंद्रियों को क्या कर रखा है इन्होंने इंद्रियों का निग्रह कर रखा है। और ये किचन विरक्त जन प्रसन्न आत्मा है हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जितेंद्रिय हैं। अपनी इंद्रियों पर इनका अंकुश है। सुदामा जी महाराज और अचानक नमन का स्वरूप बनाया सुदामा। अरे अरे कहां जाता है ये भजन सुने। अरे द्वारपालो। अब गायक ने गाया है और उससे उसको धन लाभ भी हुआ। वही लयकारी ले भलचू सब चीज भलचू लेकिन उनमें शब्द भलना दिन महाराज। अरे अरे कहां जाता है। सुदामा जी जैसे जो भगवान का सखा है उसे कोई ऐसे टोक सकता है भला। भगवान द्वारिकाधीश के राज्य में जहां भगवान रथ में शयन करनी ने वहां तक ब्राह्मण जा सकता है। कल रुक्मिणी प्रसंग में आपने सुना जो न पर्सनल पत्र छीने रुक्मिणी जो दिराक्षी वो भी ब्राह्मण ने बांचा है। भगवान स्वयं कहते ब्राह्मण से मेरा कौन सा कार्य छुपा हुआ है। तो तास भजन ले गए नाते जय में भगवान भक्त अपमान हो मारा कि भगवान के परम भक्त हैं विरक्त हैं वैष्णव हैं। सुदामा जी से ऐसे कहने की त्रिलोकी में किसी के पास हिम्मत नहीं है जो सुदामा जी को टोक दे। ये तो लोगों ने पढ़ा नहीं और सुन सुन करके कुछ भी लोग परोस देते हैं। ये विचार हमने करना है और ये जानकारी देना ही तो व्यासपीठ का काम है। व्यासपीठ का कर्तव्य है सज्जनों सच से अपने श्रोताओं को अवगत कराना। इसीलिए हमको व्यास गद्दी पर बैठाया जाता है। परंतु यहाँ बैठ करके अपने लाभ के लिए हम कुछ भी बोलने लगे ना तो इसमें पाप का अधिकारी वो वक्ता है। तो यहाँ पर सच बुलाने छू झूठ के बुलाने हैं महाराज। और इदु विशेषण जान के सुदामा जी नाम पुकारने भूल गया सुखदेव जी महाराज। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः जो काष्ठन ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं जितेंद्रिय हैं और इनर एक कुछ धर्मपत्नी छू और जन नाम की जो सुशीला
सुशीला का परिचय देने लगी तो श्री सुखदेव जी बोले, सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला परम पतिव्रता तो थी, पर दरिद्रा सी। देवी जी अपने आप डॉक्टरनी कहने लगती हैं, तो फिर सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? दरिद्रो यस्तु संतुष्ट। भागवत जी में दरिद्र को जो संतुष्ट नहीं, और ये सुशीला संतुष्ट नहीं है, इसलिए इनको दरिद्र कहा। इसलिए जब हमने कथा में सुना ना, भगवान पाने का सूत्र क्या है? संतुष्ट दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा। हम पास जदुले छु जिले छु उम्मा हमें संतुष्ट ऋण चाहिए। जो संतुष्ट है ना वो धनवान है, वो दरिद्र नहीं। परंतु सुशीला संतुष्ट नहीं, तो इसको दरिद्र कह दिया भागवत जी में। परंतु सुदामा जी तो परम प्रसन्न आत्मा है, उन्हें दरिद्र नहीं कहा। और उन्हें जो दरिद्र कहे उससे बड़ा मूर्ख भी संसार में दूसरा कोई नहीं है सज्जन। हर हाल में मस्त है। अब सुशीला बेचारी को घर की चिंता सताती है, क्योंकि घर की आवश्यकताओं से चिंतित रहती है। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला को पता चला कि जो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण छन ने उस सुदामा को बचपना मित्र छन, अब तो स्वामी से कहने लगी कि आपने बताया नहीं कि द्वारिकाधीश भगवान आपके बचपन के सखा है। ऐसे संतुष्ट हैं सुदामा जी, चाहते तो बचपन के मित्र से सहायता नहीं ले सकते थे क्या? परंतु उन्होंने अपनी पत्नी को तक नहीं बताया है कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। इतने संतुष्ट ब्राह्मण हैं, उन्हें कौन दरिद्र कह दे, उन्हें कौन गरीब कह दे? उन्हें गरीब कहने वाला गरीब है, उन्हें गरीब समझने वाला, उन्हें दरिद्र कहने वाला दरिद्री है सज्जनों। सुदामा जी हंसे, हाँ हाँ बचपन का मित्र है हमारा, गुरुकुल में हम साथ साथ पढ़े थे। पर तुझे किसने बताया? सुशीला बोली, महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया, आपने कभी नहीं बताया। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रेयः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। अरे मालूम है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हैं ना, वो साधारण नहीं है, वरन ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। और जो शरण में आने वाला होता है ना, उसको अपनी शरण देने वाले हैं, शरणागत वत्सल हैं। इसलिए महाराज आपको अपने मित्र की याद नहीं आती क्या? आप उनसे मिलने क्यों नहीं चले जाते? जब आप जाओगे तो दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। आप यदि मिलने जाओगे ना तो बहुत द्रव्य देंगे, अर्थात बहुत धन देंगे, इतना धन देंगे कि हमारी पीढ़ियां दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगी। सुदामा जी बोले, बावरी बचपन का मित्र दिया, आपकी संदेश सुन महाराज। अब संदेश क्या दे रही है सुशीला, सुनिए। एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयालनी नित प्रतिदीनी। अत्यंत महत्व है सज्जनों, सारे वर्ष की एकादशी एक और इस पुरुषोत्तम मास की एक एकादशी एक और, इतना पुण्य इस एकादशी का है। तो कह रही है कि एक महीने में 2 एकादशी होनी महाराज, परंतु आपका वो दृढ़ संकल्प है तो लक्ष्य निश्चित प्राप्त होता है। अब तो सुदामा जी चल पड़े। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी महाराज तो सुदृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े। अब नगरी चाहे जितनी दूर हो, चलते चलते मोहल्ला का नाम सुदामा जी घबराए, तू हमारे कन्हैया को नहीं जानता है क्या?
अरे देख भैया, ये तो हमारे बचपन की बात है। वाका नाम तो है श्री कृष्णचंद्र, हमारे बचपन के मित्र हैं वो, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? कन्हैया कहते हैं। वह पथिक को नाम सुनते ही उछल पड़ा, तुम हमारे महाराज का नाम ले रहे हो? अरे बाबा, उनका नाम लेने से पहले कितने विभूषण लगाने पड़ते चंद्र जी सरकार, और तुम न जाने ये विचित्र नाम बोल रहे हो। ये तो हमने पहली बार सुना उनका नाम। सुदामा जी तो इतने लंबे चौड़े विशेषण सुनकर के ही दंग रह गए। भैया, वाह को इतना लंबो चौड़ो नाम हो गयो का? अब तेरी समझ में तो बात आए गई। एकाधीश के ही किसी भी महल में घुस जाइए, उनके हजारों भवन हैं, सभी के वो मालिक हैं। ऐसा कह करके वो पथिक आगे बढ़ा और सुदामा जी आश्चर्य में डूबे। उन विशाल भवनों को देखते देखते आगे बढ़े तो सामने क्या देखते हैं कि जगमगाता हुआ एक दिव्य भव्य भवन नजर आया, जो भगवती रुक्मिणी देवी का था। उसी में घुस गए। भागवत के अनुसार तो सुदामा सीधे अंतःपुर तक चले गए। भागवत जी में लेकर आ गए हो, सीधे अंतःपुर तक, जहां भगवान शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। अचंभित रह गया, आप हमारे महाराज के सखा हो? सुदामा जी बोले हाँ। सुदामा जी को बैठा कर द्वारपाल भीतर गया और भगवान से कहा कि बड़ा विचित्र ब्राह्मण आया है महाराज, और आपका पता पूछ रहा है। आइए नरोत्तम कविकृत सुदामा चरित्र से श्रवणपान करते हैं। शीश पति सिलकी दुपटी और पायऊ पानही की नहीं सामा, धोती पति सिलकी दुपटी और पायऊ पानही की नहीं सामा। द्वार खड़ो गीत दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चक्की सौ वसुधा अधीरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा कि भगवान अपने सिंहासन से कूद कर खड़े हो गए, पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए और दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते। आज भगवान दरवाजे को भागते चले गए। सारी सभा सावधान हो गई, ऐसी कौन सी विभूति आई है आज प्रभु जिसके मिलन से, जिसके नाम को सुन करके इतने अभिभूत हो गए। ऐसा कौन भगवान का भक्त आया है जिसके नाम दरिद्र हो सकता है? क्या वो दरिद्र कहने योग्य है? ये सुदामा जी का चरित्र है सज्जनों। भगवान दौड़े और दरवाजे पर खड़े सुदामा अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प में अपने मन में गोते लगा रहे हैं कि कन्हैया मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। इतने वर्षों बाद वो मुझे पहचान पाएगा, अन्यथा नहीं पहचान पाएगा। इतने में क्या देखते हैं, जो भगवान ने दरवाजे पर खड़े सुदामा को देखा कि लपक करके दौड़कर भुजपास में हृदय से कसकर दबा लिया, हृदय से लगा लिया सुदामा जी को। और सुदामा जी को लगा जैसे आनंद के सरोवर में आज सुदामा जी सराबोर हो रहे हों। दोनों मित्र एक दूसरे को गले लगाए अश्रुपात कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इतने आनंद विभोर हुए कि दोनों के नेत्र सजल हो गए। नेत्रों से मानो गंगा यमुना बहने लगी सज्जनों। दोनों का ही कंठावरुद्ध हो गया, अर्थात वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता में जब कोई व्यक्ति होता है ना, वो बोलना बहुत कुछ चाहता है परंतु बोल नहीं पाता, उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। ये प्रेमातिरेक से ऐसा हो जाता है। अत्यंत प्रेम की अधिकता में व्यक्ति बोल नहीं पाता। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे भवन के भीतर ले गए। जब सभासदों की दृष्टि सुदामा के ऊपर पड़ी तो सभी स्तब्ध रह गए। ओहो, यही विभूति थी। अब भगवान ने जाकर के रुक्मिणी के महल में अपने सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को बैठाया और रुक्मिणी की ओर देखा
रुक्मिणी समझ गई प्रभु बोल नहीं पा रहे, इसलिए पानी का परात लेकर के अंदर भागी और इतने में प्रभु ने अपने प्रेमाश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धो डाले। इतने आंसू निकले मानो गंगा जी भगवान की, विष्णुपति जो गंगा है ना, भगवान के पांव से प्रकट हुई है, परंतु आज ऐसा लगता है कि भगवान की आंखों से आज गंगा जी प्रकट हो गई हो। और इस प्रकार आज प्रभु ने, इससे पहले कि रुक्मिणी परात लेकर के आती पानी का, भगवान ने अपने प्रेमाश्रुओं से ही सुदामा के चरण प्रक्षालन कर डाले। अब देखते हैं भगवान अपने पीतांबर से चरण पोंछ रहे हैं सुदामा जी के अपने हाथ में रख करके। ऐसे बड़भागी, ऐसा बड़भागी त्रिलोकी में और कौन है जिसे हम जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, दरिद्र कहते हैं, परंतु आज ऐसा बड़भागी कौन है सज्जनों। भगवान अपने करकमल में सुदामा के पांव रख करके अपने आंसू से धो रहे हैं और अपने पीतांबर से साफ कर रहे हैं। और जब देखते हैं कि सुदामा के पांव के नीचे कांटे चुभे हैं, कि सुदामा जी ने कोई चप्पल ने पैर अच्छी मारा, उनके पैरों में जब कांटे देखे ना, तो प्रभु अपने दांत से सुदामा जी के पैरों के कांटे निकाल रहे हैं। त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है। लोग तो भगवान के चरणों की धूल के लिए तरसते हैं, परंतु ये सुदामा जी के चरणों के नीचे भगवान अपने ओष्ठ, अपने अधर लगा करके अपने दांतों से भगवान कांटे निकाल रहे हैं। ऐसे बड़भागी को कौन दरिद्र कहेगा। अब जब तक रुक्मिणी लेकर के आती पानी का परात, तब तक प्रभु ने क्या किया, ऐसे बेहाल दीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, आए महादुख आए सखा तुम, आए तन की दिन कोए, आए महादुख आए सखा तुम, आए तन की दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो ने, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो ने, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो व्यमुंच विद्युन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः, प्रीति की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा, सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी पानी लेकर आई और ये दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई, खड़ी खड़ी सोचने लगी, किमनेन कृतं पुण्यं पुण्यं वधूतेन भिक्षुणा, श्रिया हीरेण लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया। सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है और मेरे स्वामी इसके चरण रज नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा आज त्रिलोकी में कौन होगा। केवल रुक्मिणी ही नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहले हुए सिंहासन से चिपके हुए बैठे हैं। प्रभु सुदामा जी के मनोगत भाव जान गए कि सुदामा जी सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कर पाएंगे, और मित्र से जब बरसों बाद मिले हैं तो मन की बात तो होनी ही चाहिए। तो संकुची स्वभाव के सखा को प्रभु हाथ पकड़कर बोले, मित्र बहुत थके हारे मालूम पड़ते हो, इसलिए अंतःपुर में चलकर थोड़ा विश्राम करो। और चरणोदक रुक्मिणी जी को देखकर भगवान सुदामा जी के साथ भीतर गए, सुंदर स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोजन आज प्रभु ने अपने हाथों से अपने मित्र को कराया है। रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष, जहां पर हस्तिदंत निर्मित सुंदर पलंग पर दूध के झाग के समान शुक्र सुकोमल सैया पर शयन कराया। सुदामा जी को लेटकर ऐसा लगा जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हो। आनंद विभोर हो गए, मन आह्लादित हो रहा है। इतनी प्रसन्नता है कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने आनंद को भगवान से कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इतना अपार सुख का अनुभव आज सुदामा जी को हो रहा है। प्रभु के स्वभाव को प्रसन्नता के साथ
मन ही मन सरा रहे हैं सुदामा जी, पर बोल कुछ नहीं पा रहे। सुदामा जी जब शयन करने लगे तो प्रभु चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, पर भगवान एक भी नहीं सुनते, एक भी नहीं मानते। सुदामा जानते हैं कि उन्हें बचपन से ही मालूम है कि एक बड़ा हठी है, जो करना चाहे सो करके ही मानता है। पर रुक्मिणी ने देखा जब स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी इस महापुरुष की कुछ सेवा करनी चाहिए, तो तुरंत एक पंखा उठा कर ले आई और एक किनारे खड़ी होकर हवा करने लगी। देवी पर ये चरत साक्षात चामर बजनीन वे, देखो तो इस अवधूत के ठाठ, जिसे संसारी दरिद्र कहते हैं, उसकी ठाठ तो देखो। साक्षात लक्ष्मी जिसे पंखा कर रही है, साक्षात लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रहे हैं। संसार में इससे बड़ा वैभव संपन्न और कौन हो सकता है बताइए। लक्ष्मी नारायण दोनों ही सेवा में समर्पित हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि कोई सुदामा जैसा बने तो सही, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम तुये येत्यम घृणेनुभि। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार है। अब तो भगवान कहते हैं मित्र पहले ये बताइए कि तुम्हें कोई तुम्हारे अनुकूल भार्या मिली। इस बात पर सुदामा थोड़े से शर्माए और इशारे में बोले भैया इस शादी के अलावा तो तेरे पास और कोई बात नहीं क्या पूछने के लिए। कन्हैया ने बोला शर्माता काहे को है भैया, बता तो सही, शादी विवाह किया कि नहीं। सुदामा जी बोले मेरी इच्छा तो नहीं थी, परंतु मेरे माता पिता के आग्रह पर मुझे विवाह करना पड़ा, इसलिए तेरी भाभी बहुत अच्छी है और भी नाम की जो सुशीला छू, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। अब तो कन्हैया ने बोला अच्छा तो तुमने हमें बुलाया नहीं अपने विवाह में। सुदामा जी बोले तूने भी तो नहीं बुलाया, तेरा विवाह हुआ। कन्हैया ने बोला मत पूछ भैया, हमारे तो विवाह ही विवाह है, कदू क्षण पे। अब तो भगवान ने कहा अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी रानियों से कहता हूं वो तुम्हें प्रणाम करे और तुमने आशीर्वाद लेना। अब तो एक एक करके पहले 8 पटरानियां आई, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, लक्ष्मणा इत्यादि। परंतु अब तो बोले कि कितने विवाह कर लिए कन्हैया और तूने एक विवाह में भी मुझे याद नहीं किया। कन्हैया ने कहा अभी तो देखते रहो, आशीर्वाद देते रहो। इस प्रकार 100 आई, 200 आई, 1000 आई। अब तो आशीर्वाद देने के लिए सुदामा जी के हाथ में सामर्थ्य ही नहीं बची। बोले कन्हैया कितनी है, अब तो बस कर भैया, आशीर्वाद देने में ही स्वर्ग सिधार जाऊंगा, फिर कैसे सेवा कर ले तू। एक काम कर, तू अकेले तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे दूंगा। और अगर पति को पुण्य मिला ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका आधा पुण्य स्त्री को चले जाता है। तो मैं तुझको आशीर्वाद दे दूं और तेरी पत्नी के लिए सब आशीर्वाद तुझ जाए। कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया ने लेट कर दंडवत प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार बचपन की अनेक मनोहर मनोहर बातें करने लगे कि कन्हैया जब हम गुरुकुल में थे ना तो हम किस प्रकार जंगल से समिधा लाते थे, किस प्रकार हम गुरुकुल में गुरु माता की सेवा करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन तो कन्हैया याद है जब बारिश हुई थी ना, जंगल में हम लकड़ी बीनने गए थे समिधा लेने, तो गुरु माता ने हमको खाने के लिए क्या दिए थे, चने दिए थे। और पेड़ में चढ़ करके वो चने तू अकेला खा गया था। और जब मील को की तो कटकट आवाज